अजीज बच्चों, मैं मोहम्मद जुल्फ़कार अली। आज मैं क्लास 7th के लिए उर्दू ग्रामर का हिस्सा लेके आप सबों की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का मेरा उन्वान है सिफ़त। सिफ़त को इंग्लिश में एडजेक्टिव कहा जाता है। मतलब सिफ़त का जो इंग्लिश में मीनिंग है तो वो है एडजेक्टिव। यानी इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप लोग अच्छी तरह से पढ़े होंगे। यानी इंग्लिश में जो सबसे पहले आप लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ते हैं उसी तरह तो उर्दू में भी है। तो आप लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छी तरह से पढ़ लिए होंगे या पढ़ चुके होंगे। तो इसी तरह उर्दू में पार्ट्स ऑफ स्पीच कलमा को कहते हैं। यानी जिस तरह इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच है उस तरह उर्दू में भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इसी कलमा की किस्में से एक किस्म सिफत है। मतलब जिस तरह इंग्लिश एडजेक्टिव जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच की किस्में है, समझे, उस तरह उर्दू में भी सिफत जो है एक पार्ट्स ऑफ स्पीच की किस्में है उर्दू में। तो आज हम लोग सिफत के बारे में तफसील से जानकारी हासिल करेंगे। यानी सिफत के बारे में पूरी गहराई से जानकारी हासिल करेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसकी दोबारा कभी हम लोगों को और पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। बहरहाल तो आज हम लोग क्या करेंगे, सिफत के बारे में तफसील से जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले हम लोग इंग्लिश में यानी एडजेक्टिव यानी सिफत किसे कहते हैं, यानी हम लोग इंग्लिश में जानेंगे कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं, उसे जानते हैं और उसको अच्छे से पढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले यहाँ है व्हाट इज़ एडजेक्टिव। मतलब एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव किसे कहते हैं। तो एन एडजेक्टिव उसका डेफिनेशन है इंग्लिश में। जब हम लोग उर्दू में जानेंगे तो उसका इंग्लिश में भी जानना ज़रूरी है। इसी को देखते हुए व्हाट इज़ एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। मतलब एडजेक्टिव किसे कहते हैं, व्हाट इज़ एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। ये जो एडजेक्टिव है ये क्वालिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन को, समझे। तो अब जो है मेन मुद्दे की बात है, हम लोग उर्दू में उर्दू की क्लास करते हैं तो जाहिर सी बात है हम लोगों को उर्दू के बारे में पूरी जानकारी रखनी होगी। तो आइए, सिफत किसे कहते हैं, अब हम लोग उर्दू में इसको अच्छे ढंग से और अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। बहरहाल सिफत किसे कहते हैं। सिफत वही सम है जिससे किसी शख्स, जगह या चीज़ की भलाई या बुराई जाहिर हो। मतलब सिफत वह इसम है जिससे किसी शख्स, चीज़, जगह की भलाई या बुराई जाहिर हो। जैसे काली चादर, नेक आदमी, सफ़ेद टोपी, चालाक लड़का, ऊंचा पहाड़ वगैरह। मतलब क्या कह रहा है, सुन रहे हैं। कह रहा है कि वह सिफत है जिससे किसी शख्स, जगह या चीज़ की भलाई या बुराई जाहिर हो। जैसे काली चादर, नेक आदमी, सफ़ेद टोपी, चालाक लड़का, ऊंचा पहाड़ वगैरह। ये क्या है, ये उसकी डिफिनेशन है, तारीफ़ है, समझे। जो सिफत की तारीफ़ है वो क्या कहता है, किसी चीज़ की भलाई, किसी शख्स की खूबी खराबी या किसी चीज़ की अच्छाई भलाई बुराई जाहिर हो। जैसे काली चादर क्या है, ये काली चादर हो गया। उसके बाद नेक आदमी क्या है, नेक आदमी का अच्छाई हो गया। और यहीं पे अगर बोलता कि बदमाश आदमी या बदमाश लड़के तो क्या हो जाता, उसकी खराबी हो जाता या बुराई हो जाता। सफ़ेद टोपी, चालाक लड़का, कोई लड़का चालाक है तो क्या हो गया, उसकी अच्छाई हो गया। ऊंचा पहाड़, जैसे हिमालय पहाड़ है ऊंचा है तो वो क्या हो गया, अच्छाई हो गया वगैरह। बहरहाल सिफत की 5 किस्में हैं। मेरे ख्याल से आप लोग सिफत किसे कहते हैं उसके बारे में आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो इसका सिफत की 5 किस्में हैं। एक, सिफत जाती। दूसरी, सिफत निस्बती। तीसरी, सिफत मिकदारी। चौथी, सिफत अददी। पांचवा, फिफ्थ नंबर में सिफत ज़मीरी। तो सिफत जाती, सिफत निस्बती, सिफत मिकदारी, सिफत अददी, सिफत ज़मीरी
ये 5 किस्में। अब जो है एक एक करके इसकी किस्में को हम लोग पढ़ेंगे। जैसे डिफिनेशन को पढ़ेंगे, सिफत जाति किसे कहते हैं। जिस तरह सिफत की किस्में, सिफत की तारीफ को पढ़ें, उसके डिफिनेशन को पढ़ें, उस तरह जाहिर सी बात है कि सिफत जाति, सिफत की 5 किस्में के बारे में 1 बाय 1 इंडिविजुअली करके एक एक करके हम लोगों को इसकी किस्में को पढ़ना है। सिफत जाति वह सिफत है जिससे किसी शख्स, देखिए गौर कीजिए यहाँ पे, वह सिफत है जिससे किसी शख्स या चीज़ की खूबी या अंदरूनी हालात या खुसूसियत जाहिर हो। वह सिफत है जिससे किसी शख्स या चीज़ की खूबी या अंदरूनी हालात या खुसूसियत जाहिर हो। समझे? जैसे ऊंचा, ये क्या हो गया, किसी जात का पता चला ना। अच्छाई या बुराई वो तो अलग बात है। यहाँ क्या कहता है सिफत जाति में कि किसी शख्स या चीज़ की जो खूबी होता है, उसकी अच्छाई या बुराई, उसकी अंदरूनी हालत, इंटरनल बात को जानना जाहिर हो। जैसे ऊंचा, ये क्या है, एक लंबा, ये क्या है, सेहा, चालाक, भारी वगैरह। ये एक तरह का आपका ये क्या हो गया, खुसूसियत हो गया। मतलब ऊंचा हो गया, ये भी खासियत है, लंबा हो गया, ये भी खासियत है, शेहा हो गया, चालाक हो गया, भारी हो गया वगैरह हो गया। मतलब इस तरह से इसकी डेफिनेशन है। अब रही बात इसकी 1 नंबर हुआ, हम लोग इसके दूसरे पेज में 2 नंबर को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस पेज में जो हम लोग पढ़े, एक बार हम और इसको दोहरा देते हैं। सिफत किसे कहते हैं? वह सिफत है जिससे किसी शख्स, जगह या चीज़ की भलाई या बुराई जाहिर हो। जैसे काली चादर, नेक आदमी, सफ़ेद टोपी, चालाक लड़का, ऊंचा पहाड़ वगैरह। सिफत की कुल 5 किस्में हैं। सिफत जाति, सिफत निस्बती, सिफत मिकदारी, सिफत अददी, सिफत जमीरी। इनमें सिफत जाति की पहली किस्म है, वह सिफत है जिससे किसी शख्स या चीज़ की खूबी या अंदरूनी हालात या खुसूसियत जाहिर हो। मतलब कोई भी शख्स या कोई चीज़ है, उसके बारे में जो है उसकी खासियत, मेरिट को जानना और उसके अंदर की हालात को जानना, उसे सिफत जाति कहते हैं। जैसे ऊंचा है, लंबा है, सियाह है, चालाक है, भारी है वगैरह। हाँ तो बच्चों, हम लोग ने सिफत की तारीफ़ को भी जाना, उसकी किस्में को भी जाना। तो उसकी किस्मों में से जो 5 किस्में हैं, उनकी एक किस्में का हम लोग ने डेफिनेशन को पढ़ा, तारीफ़ को पढ़ा, तो सिफत ज़ाती को पढ़े। अब उसका दूसरा नंबर है सिफत निस्बती। थोड़ा गौर से सुने, इस पे गौर करें। सिफत निस्बती 2 नंबर, वह सिफत है जिसमें किसी दूसरे शख्स, गौर करें, वह सिफत है जिसमें किसी दूसरे शख्स या दूसरी चीज़ से ताल्लुक़ जाहिर हो। समझे? वह सिफत है जिसमें किसी दूसरे शख्स या दूसरी चीज़ से ताल्लुक़ जाहिर हो। जैसे चीनी बासिंदे, हिंदुस्तानी फ़ौज, कश्मीरी सेब वगैरह। चीनी बासिंदे, हिंदुस्तानी फ़ौज, कश्मीरी सेब वगैरह। मतलब सिफत निस्बती का मतलब है किसी से उसका ताल्लुक़ हो, निस्बत हो, ख़ानदान से ताल्लुक़ हो, मतलब उससे किसी से जुड़े हुए हो। ये जो बासिंदे हैं कहाँ के हैं? चीन के हैं। तो यहाँ क्या कहता है इसका, इसमें कि वह सिफत है जिसमें किसी दूसरे शख्स या दूसरी चीज़ से ताल्लुक़ जाहिर हो, मतलब दूसरे चीज़ से जाहिर हो। जैसे चीनी बासिंदे, ये जो बासिंदे हैं ये चीन से हैं तो ताल्लुक़ जाहिर हुआ। ये जो फ़ौज है हिंदुस्तान के हैं, तो हिंदुस्तानी फ़ौज हुआ तो क्या हुआ, हिंदुस्तान से ताल्लुक़ हो गया, मतलब निस्बत है, वो हिंदुस्तान से निस्बत रखता है। ठीक। उसके बाद कश्मीरी सेब, तो कश्मीरी सेब, ये सेब कहाँ का है भाई, कश्मीर का है, तो इस पर निस्बत जाहिर हो गया, तो कश्मीरी सेब वगैरह। मेरे ख्याल से आपको सिफत जाती और सिफत निस्बती में कोई कमी नहीं रहेगा। इंशाल्लाह सब कुछ आप लोगों को आसानी से क्लियर हो गया होगा। चलिए तीसरा नंबर सिफत मिकदारी, जिसको क्वांटिटी कहते हैं हम लोग इंग्लिश में, जिसको हम लोग क्वांटिटी कहते हैं बस, और आप लोग खुद समझ गए होंगे। तो आइए फिर भी इसके बारे में पढ़ते हैं, सिफत मिकदारी के बारे में। वह सिफत है जिससे किसी चीज़ की मिकदार, उसका वज़न या किसी चीज़ की पैमाइश मालूम हो। समझे? मिकदार, उसका वज़न, किसी चीज़ की पैमाइश मालूम हो। जैसे 10 किलो आम, 2 लीटर केरासिन तेल, 2 गज कपड़ा। समझे? ये क्या हो गया कि उसकी क्वांटिटी पता चले कि भाई कितनी क्वांटिटी है यहाँ पे। समझे? कोई डाउट? बहरहाल चलिए नंबर 4 सिफत अददी, मतलब नंबर सिस्टम।
बस आप लोग तो मुझे लगता है यही समझ गए होंगे। 4 नंबर में सिफत अददी, मतलब नंबर सिस्टम, वह सिफत है जिसको हम लोग गिनती कहते हैं, गिनती, तादाद। वह सिफत है जिससे किसी चीज़ की गिनती या तादाद मालूम हो। वह सिफत है जिससे किसी चीज़ की गिनती या तादाद मालूम हो। जैसे 5 किलो, सॉरी, जैसे 5 कलम, 10 लड़के, चंद औरतें, कई लोग वगैरह। मतलब सिफत अददी, अदद का भाई कितने लोग हैं गिन के आओ तो, भाई कितने लोग आए हैं देखते हो, गिन के आओ तो, कितने बच्चे हैं, इसी को कहा जाता है गिनती और तादाद। सिफत अददी जिससे हम लोग नंबर सिस्टम समझ में आता है, काउंटेबल नंबर। वह सिफत है जिससे किसी चीज़ की गिनती या तादाद मालूम हो। जैसे 5 कलम, 10 लड़के, चंद औरतें, कई लोग वगैरह। नंबर लास्ट एंड 5 नंबर को हम लोग 2 तरह से पढ़ेंगे। सबसे पहला तरीका है सिफत ज़मीरी। 5 नंबर रहता है सिफत ज़मीरी। वह अल्फाज है जो सिफत और ज़मीर दोनों मायनों में, मतलब दोनों मानों में सिफत और ज़मीर दोनों का इस्तेमाल किया जाता है भाई। वह अल्फाज है जो सिफत और ज़मीर दोनों मायनों में इस्तेमाल किए जाते हैं, सिफत ज़मीरी कहलाते हैं। जैसे क्या, कौन, फला, ऐसा, कौन सा वगैरह। एक ये किस में हो गया। उसके बाद नीचे देखिए आप लोग, या है, या में वह सिफत है जो असल में ज़मीर हो लेकिन कभी सिफत के मानी देता हो। वह सिफत है जो ये असल में ज़मीर हो लेकिन कभी सिफत के मानी देता हो। देखिए सिफत ज़मीरी है, ये जो है असल में ज़मीर है मगर कभी कभी सिफत के भी मानी देता हो। जैसे कौन, ये, वो, ये तो प्रोनाउन है ना भाई। ये, वो, कौन, ये आदमी, वह दुकान वगैरह। ये हो गया आपका सिफत ज़मीरी। तो मुझे इंशाल्लाह अल्लाह पे ये भी यकीन है और तुम लोग भी ख़ास करके जो अच्छे बच्चे हैं, इसको मेरे ख़्याल से एक बार सुनने के बाद और इसको पढ़ने के बाद किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहेगा। अगर आप लोग ईमानदारी और वफ़ादारी से क्लास आते हैं और इसको गौर से सुनते हैं, पढ़ाई में कभी कोताही मत कीजिए वरना अल्लाह आपको माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह उन मेहनत करने वालों से मोहब्बत करते हैं। तो इसलिए इसको गौर से सुने, समझे और हमेशा याद रखने की कोशिश करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह भला